हेलो गाइस, तो आज हम लोग करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 15.1 प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमें उन्हें कंप्लीट करना है। तो पहला स्टेटमेंट हमसे क्या कह रहा है हम लोग पहले वो देखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है हमसे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई इक्वल टू क्या होगा। तो मैंने पहले ही से आंसर फिल कर दिया, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। और एक्सप्लेनेशन की बारी है तो मैं अभी कर दे रहा हूँ। तो जैसे कि हमें पता है कि कोई प्रोबेबिलिटी होती है, जैसे कि हमारी कोई सिचुएशन होती है, मान चलिए कि कोई एक एक टूर्नामेंट हो रहा, तो उसमें दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, या फिर मैं जीतूंगा या फिर मैं हारूंगा। तो टोटल नंबर और पॉसिबिलिटीज कितनी हो गई, दो हो गई। और मैं जीतूंगा तो उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, एक है। और जी किसके लिए, जीतने के लिए। और हम लोग सम करना है किसमें, नहीं जीतने वाली। तो अब इसमें भी सेम हो जाएगा, पॉसिबिलिटी तो हमारी दो ही है ना। और हमारे पास चांस कितने हैं जी, हारने के एक है। तो बस जब इन दोनों को सम कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, टू हमारा यहाँ कॉमन आ जाएगा। और ऊपर वन प्लस वन कितना आ जाएगा, टू। और टू वन जा टू, और टू वन जा टू, कितना आ गया लास्ट में, वन आ गया। तो इस प्रकार हमने अपने इसकी पहले वाले आंसर की वैल्यू निकाल ली। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट बी हैपेंड इज। तो वो कह रहा है कि हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है ऐसा इवेंट के बारे में जो कभी हो ही नहीं सकता है। तो मान चलिए इसका एग्जांपल लेते हैं हम लोग, कि हम लोग एक पासे को घुमाएंगे और पासे में हमसे कहा जाएगा कि पासा में पता है 6 संख्या तक होती है उसमें। और हमसे कहा जाएगा 7 नंबर आने का कितने चांसेस हैं। और तो हम लोग कह देंगे कोई चांसेस ही नहीं है, जब है ही नहीं उसके अंदर तो आएंगे क्या, जीरो पॉसिबिलिटी है उसमें। और इस इवेंट को हम लोग कहेंगे क्या, इस इवेंट को हम लोग कहेंगे इम्पॉसिबल इवेंट कह देंगे हम लोग उसे। तो और क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज। तो वो हमसे कह रहा है कि कोई जो हमारा इवेंट जो होना ही होना है, तो कितनी होना ही होना है, तो पॉसिबिलिटी तो रहेगी ना उसकी एक। और हम लोग इसे क्या कहेंगे, श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट कह देंगे। कोई चीज़ जब कंफर्म होती है हमारा होना ही होना है। तो मान चलिए कि जैसे कि मैं एग्जांपल ले रहा यहाँ पे कि मैंने एक रुपए के 5 सिक्के लिए, उसमें से एक के सिक्के होने की चांसेस कितनी बार होंगे, जितनी बार मैं हाथ डालूंगा, अगर मुझे एक सिक्का निकालने का मौका मिलेगा तो मैं एक निकाल दूंगा। और उसके होने के चांसेस कितने होंगे, 100% हो जाएंगे, तो एक चांस हो जाएगा हमारा। तो बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन हमसे कह रहा था कि द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। तो जैसे कि हमने यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई और नॉट ई वाला में देखा था, तो इनकी पॉसिबिलिटी जब हम किसी भी दो एलिमेंट्री पॉसिबिलिटीज को ऐड कर देते हैं तो हमें क्या सब मिलता है, वन मिलता है। तो जैसे ऊपर वन मिला था, तो सेम वे में हमें यहाँ पे भी वन मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ब्लैंक एंड लेस देन और इक्वल टू। तो इसका आंसर होगा हमारा, एक तो होगा जीरो। देखो कि तो पॉसिबिलिटी होती है कि या फिर जीरो के इक्वल आएगी या फिर जीरो से बड़ी आएगी। और दूसरा हमसे कह रहा है लेस देन और इक्वल टू। तो अब इसका मतलब क्या है कि यानी कि इसका आंसर हो जाएगा हमारा वन। तो वन से मतलब वन से छोटी होगी या फिर वन के बराबर होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। और यही हमारे इस प्रकार हमने अपना प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 खत्म कर लिया। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो।